So men with spades and tools came to disturb the ancient peace of the pastures. सो आदमी आ गए वहाँ पे जिनके पास बहुत बड़े खुरपे थे और बाकी यंत्र थे, और उन्होंने इस तरह जो पुराने समय से शांति थी उस ग्रासी लैंड पे पास्टर्स में, उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया. एंड द ग्रासी नॉल, नॉल मीन्स बेटा ग्राउंड. सो ये घास वाला जो मैदान था, वेयर द बॉयज़ हैड प्लेड, जहाँ पे वो लड़के खेलते थे, वॉज ओवरटर्न्ड. ओवरटर्न्ड मीन्स बेटा खुदाई करना. सो उन्होंने उसको पूरा खोद दिया. ऑल अबाउट द स्पॉट वॉज नाउ हीप्स ऑफ अर्थ, और उस जगह पे सारा अब नज़र आ रहा था बहुत ज़्यादा ढेर. हीप्स मीन्स बेटा ढेर लग गए थे बड़े बड़े, अर्थ मिट्टी के, एंड ब्रोकन वुड एंड अपटर्न सॉल्ट. और जो बीच में हमने पढ़ा था ना वहाँ पे ट्रीज़ उगाए थे उस जगह पे. सो ब्रोकन वुड, उन ट्रीज़ के तोड़ने से वहाँ पे टूटी हुई लकड़ें थी, और अपटर्न सोड, या जो उन्होंने, अब सॉड वर्ड आ रहा है बेटा, सोड मीन्स सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जो उन्होंने बिखेर दिया था, अप टर्न कर दिया था उस ग्राउंड के सरफेस को, वो सारी मिट्टी, मलबा, वो अर्थ, वो वुड, वो वहाँ पे बिखरा हुआ था. एंड द काउज हैड टू बी ड्रिवन फर्दर अफील्ड. अब काउस को चराने के लिए उन लड़कों को थोड़ा सा आगे जाना पड़ता खेत में. बट द हार्ट ऑफ द बॉय हु हैड बीन जज वॉज सॉरोफुल. पर आज जब उस जगह की खुदाई शुरू हो गई उस माउंट के नीचे, तो वो लड़का जो वहाँ पे जज बनता था उस माउंट पे बैठकर, आज उसका मन बहुत दुखी था. सॉरोफुल मीन्स बेटा सैड, दुखी. एज इफ द वेरी होम ऑफ हिज सोल वर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिम. उसे लग रहा था जैसे उसकी आत्मा से उसका घर कोई दूर ले जा रहा हो. सो इस तरीके से उसको बहुत उदासी लग रही थी कि उसका जो माउंट था जिस पे बैठ के वो जज बनता था, वो माउंट को आज उस ग्राउंड को खोदा जा रहा था. एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग. अंत में जो काम कर रहे थे लेबरर्स, उनको कोई चीज़ मिली. दे अनकवर्ड इट. उन्होंने उसे निकाल के देखा मिट्टी उतार कर. अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल. सो क्या मिला था उन्हें? एक काले जो पत्थर की एक स्लैब थी. सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड आउट स्प्रेड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स. जिसको के 25 स्टोन की बनी हुई, पत्थर की बनी परियों ने अपने हाथों से और बाहर को फैले अपने परों से उसको, कुर्सी को सपोर्ट किया हुआ था. विद देयर फेसेस टर्न्ड आउटवर्ड्स. और उन परियों के जो फेस थे वो बाहर की तरफ थे. एज इफ फॉर फ्लाइट, जैसे कि वो उड़ने ही वाली हों. श्योरली द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. तो अब वो श्योर हो गए, उनको यकीन हो गया कि सचमुच ये जो कुर्सी मिली है उन्हें माउंट के नीचे से, ये जजमेंट सीट है विक्रमादित्य राजे की. रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी. बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ, सेलिब्रेशन के साथ इस कुर्सी को शहर में लाया गया. एंड द किंग हिमसेल्फ स्टूड बाय while it was put in the chief place in the hall of justice. और राजा खुद वहाँ पे खड़ा रहा जब इस कुर्सी को उसके हॉल ऑफ जस्टिस के जगह पे लगाया जा रहा था. Then the nation was ordered to observe 3 days of prayer and fasting. फिर पूरी प्रजा को ऑर्डर दिया गया कि वो 3 दिन जो है प्रेयर करें और पाठ करें और फास्टिंग और व्रत रखें. फॉर ऑन द 4th डे, और फिर चौथे दिन, द किंग वुड असेंड द न्यू थ्रोन पब्लिकली. सो ये कहा गया कि चौथे दिन फिर राजा असेंड करना बेटे न्यू थ्रोन पे, उस चेयर पे असेंड करना, बैठना. सो वो राजा उस थ्रोन पे, उस चेयर पे, अपने सिंहासन पे पब्लिकली बैठेगा. एंड जज जस्टली अमंगस्ट द पीपल. और जस्टिस करेगा, लोगों के साथ न्याय करेगा उस चेयर पर बैठकर. एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग अराइव्ड. फिर वो जो सुबह थी, ग्रेट मॉर्निंग, जिस दिन उसने बैठना था, वो महान दिन आ गया. एंड द क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द टेकिंग ऑफ द सीट. और वहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे हो गए. असेंबल्ड मीन्स बेटा गैदर, इकट्ठे होना. तो और वो देखने के लिए कि राजा कैसे सिंहासन पे बैठेगा.
pacing through the long hall, और इस तरह pacing means walking. So चलते हुए एक लंबे हॉल में से came the judges and priests of the kingdom. So उस जो है शहर के जज थे जो, या वहाँ के उस किंगडम के उस राज्य के जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो लंबे हॉल में से चलते हुए आगे की तरफ पहुँचे, फॉलोड बाय द सॉवरेन, और उनके जो है पीछे था राजा. सॉवरेन मीन्स किंग, और किंग उनके पीछे. देन एज दे रीच द थ्रोन ऑफ जजमेंट, इस तरह जो जब सभी जजेस और प्रीस्ट वो जब थ्रोन ऑफ जजमेंट, जजमेंट के जो सिंहासन था उसके करीब पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 लाइन्स, वो 2 भागों में बंट गए. पार्टेड मीन्स बेटा पार्ट में, 2 पार्ट्स में हो गए. एंड ही वॉक्ड अप द मिडल, और जो राजा था वो बीच में चल रहा था. प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर इट, प्रोस्ट्रेटेड मीन्स बेटा झुकना, प्रणाम करना. सो वो राजा उस सिंहासन के आगे पहुंचा तो उसने झुक के उसको प्रणाम किया. एंड वेंट अप क्लोज टू द मार्बल स्लैब, और फिर उस मार्बल स्लैब की जो कुर्सी थी उस पत्थर की कुर्सी के पास पहुंच गया. When he had done this, जब उसने इस तरह झुक के प्रणाम कर लिया, however, and was just about to sit down, और वो बैठने ही वाला था उस कुर्सी पे, one of the 25 stone angels began to speak. So इन 25 परियों में से एक बोलने लगी. Stop, it said. क्या कहा उस परी ने? राजे को रुकने के लिए कहा. Thinkest thou that thou art worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? Thinkest. सो अब बेटे देखो, आजकल जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं थिंक, थॉट, पर ओल्ड इंग्लिश में क्या यूज़ किया उन्होंने? थिंकेस्ट. थिंकेस्ट. सो और उसने कहा क्या तुम सोचते हो? दाउ मीन्स बेटा ओल्ड इंग्लिश में यू को कहते थे दाउ. सो दाउ मीन्स यू. यू आर्ट मीन्स आर. सो दाउ आर्ट वर्दी मीन्स यू आर वर्दी. क्या तुम अपने आप को वर्दी, काबिल समझते हो? टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि तुम इतने महान राजा विक्रमादित्य की सीट पे बैठने के काबिल समझते हो. Hast thou never desired to be a rule over kingdoms that were not thine own? कि तो उस एंजल ने पूछा क्या तुमने ये इच्छा नहीं की कि उन राज्यों पे भी मैं राज करूं जो कि मेरे नहीं हैं. And the countenance of the stone angel was full of sorrow. So countenance means बेटा face expression. So जो face expression था, हाव भाव थे उसके चेहरे के उस एंजल के, full of sorrow, वो बहुत जो है उदास थी. At these words the king felt as if a light has blazed up within him. So जब एंजल ने ये शब्द कहे तो राजे को लगा जैसे उसके अंदर कोई लाइट एकदम चमकी है. ब्लेज्ड अप मीन्स चमकी है. एंड विद इन हिम एंड शोन हिम अ लॉन्ग एरे ऑफ टायरनिकल विशेस, और इस लाइट ने, इस रोशनी ने, लॉन्ग एरे मीन्स बेटा लिस्ट, और एक लंबी लिस्ट उसे दिखा दी है उसके टायरनिकल विशेस की. टायरनिकल मीन्स अत्याचार करना. सो वो अत्याचार लोगों पे करना चाहता था, दूसरे राज्यों को अपने में मिलाना चाहता था. सो उसकी ये जो विशेस थी इसकी एक लॉन्ग लिस्ट, उसके अंदर एक लाइट आई और उसने उसे दिखा दी. ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट. सो राजा जान गया कि उसकी तो अपनी ही ज़िंदगी जो है अन्यायी है, अनजस्ट है, वो तो खुद ही जस्टिस नहीं करता. आफ्टर अ लॉन्ग पोज, सो थोड़ी लंबा समय रुकने के बाद ही स्पोक, राजे ने कहा. नो, ही सेड, आई एम नॉट वर्दी. कहता नहीं, मैं इस सिंहासन पे बैठने के काबिल नहीं हूँ. फास्ट एंड प्रे येट 3 days, सेड द एंजल. एंजल ने कहा तुम जाओ और 3 दिन और व्रत रखो और प्रेयर करो. दैट दाउ मेयस्ट प्योरीफाई दाई विल. सो ताकि तुम अपनी जो विल है उसको, अपनी इच्छा शक्ति को प्योर बना सको. मेक गुड दाई राइट टू सीट दाई सेल्फ देयर ओन, और इसके बाद तुम अपना अच्छे तरीके से हक बना सको इस चेयर पे बैठने का. एंड विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे. और ये कह के जो एंजल थी वो ये शब्द बोल के उड़ गई. एंड व्हेन द किंग लिफ्टेड अप हिज फेस,
राजे ने जब अपना फेस ऊपर किया, द प्लेस ऑफ द स्पीकर वॉज एम्प्टी, तो वहाँ पे जो बोल रही थी एंजल स्पीकर, वो वाली जगह अब खाली थी। एंड ओनली 24 फिगर्स सपोर्टेड द मार्बल स्लैब, अब सिर्फ 24 परियां बची थी उस मार्बल स्लैब को, उस चेयर को सपोर्ट करने के लिए। एंड सो देयर वर अनदर 3 days ऑफ रॉयल रिट्रीट, फिर इस तरीके से और 3 दिन जो हैं उस राज्य में व्रत रखा गया। एंड ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर, सो राजे ने अपने आप को तैयार किया, फिर प्रेयर की, एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन, और फिर उसने वो दोबारा आया, एंड ऐसे टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अब बेटे वर्ड आ रहा है जो ऐसे, ऐसे हेयर मीन्स ट्राई, ये ऐसे वर्ब है, सो इसका मीनिंग है ट्राई। सो और उसने ट्राई की कि वो जो है इस जजमेंट सीट पे विक्रमादित्य की बैठ जाए।